हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए। वैसे भी फेस्टिवल आने वाला है तो गड़िया अड़िया गुजिया खाने को मिलेगी, क्यों? चलिए आइए बात करते हैं आज की क्लास में। यहाँ पर हम करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन। आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन टास्क के रूप में दिया था, क्या हुआ? लगाया आप लोगों ने या नहीं लगाया? आंसर आए या नहीं आए आप लोगों के? मैंने उस दिन आपको 6 प्रश्न करवाए थे और एक क्वेश्चन करने को दिया था। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? कल मैंने एक ही क्लास ली थी फ्रेंड्स, मैं बोली तो थी लेकिन कर नहीं पाई, इसलिए मैं कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल मेरा हो गया है। इस वजह से मुझे जैसा भी नहीं हो पाया, नहीं कर पाई। ठीक है, तो आज यहाँ पर कर रही हूँ। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है पर ठीक हो जाएगी, कोई नहीं, क्या कर सकते फ्रेंड्स, वक्त नहीं मिला। और फिर भी मैंने आप लोग के कोर्स कंप्लीट करवा दिए, तब आप लोग पढ़िए। करवा रहे हैं बीच बीच में, आराम से सब कुछ करवाएंगे, बहुत वक्त है, हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, फिक्र में पढ़ेंगे तो फिर पढ़ना क्या, आराम से पढ़ो, मौज मस्ती से। बस यही इतना है कि जब पढ़ो ना एकदम कंठस्थ हो कि उतनी दे 2 ही घंटे पढ़ो, लेकिन सॉलिड पढ़ो, लगे कि कुछ पढ़ा है। ठीक है, मज़ा उसी में है। चलो अब बात करते हैं। इस समय आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिल से स्वागत है आप सभी का। आइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। डेली आपकी क्लास में कर रही हूँ, कोर्स मैंने पढ़ा दिया है, A to Z सारी क्लासेस कर ली है। क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस बमबारी हो रही है, करवा रही हूँ, हर विषय के करवा रही हूँ, कोई पर्टिकुलर नहीं है। शॉर्ट्स वाले भी जो 2 नंबर के बड़े वाले प्रश्न है वो भी करवा रही हूँ, मैथ भी करवा रही हूँ, अब बहुविकल्पी भी करवा रही हूँ। डाउट क्लास में लाइव आई थी, आप ही लोग बहुत सारे गायब थे, उसमें भी आई, फिर मैं बीच में लाइव में मिल जाऊंगी, सब कुछ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिक्र नहीं करने का, बेबिंदास एकदम पढ़ने का। ठीक है, वही लाइफ का असली मजा है। क्यों? एग्री विथ मी? चलें, आ जाओ। चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज की क्लास की। यहाँ पर हम करेंगे मैथ के क्वेश्चन, जिसमें क्षेत्रफल से संबंधित, परिमाप से संबंधित प्रश्नों को लगाएंगे। ये बैक साइड के आपके सिलेबस के पीछे साइड के सेक्शन है, जो ये लिखित वाले सवाल होते हैं, ऐसे प्रश्न हैं, और जो कि आपके सिलेबस में देखा गया है पिछले कई सालों के जो पेपर आए हैं उनमें इन्हीं तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए इन कंपेरिजन टू वो इजी जो प्रश्न है उसके बजाय। तो मैं वो सेक्शन टफ, जो सबसे टफेस्ट सेक्शन है वो भी करवा रही हूँ, प्रतिशत वाला भी करवाएंगे। ऐसे जितना करवा रहे हैं पहले वो तैयार करो, जो करवाया जा रहा है उसकी कीमत समझो, उसको सॉलिड एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो, बाकी सेव भी करवा देंगे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलना। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करिए, कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। उससे क्या होगा कि जो क्लास यूट्यूब पे होने वाली रहती है उसका लिंक वहाँ तुरंत दे दिया जाता है, ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो पाए और आप पढ़ लें सारी क्लासेस को। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ फटाफट, डू इट फास्ट। ये प्रश्न था संबंधित वृत्त से, दैट मीन सर्किल से ना। क्या प्रश्न था देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या यानी कि एक सर्किल का रेडियस 28 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा और परिधि क्या? ये हो गया ही, आपसे पूछा गया था। क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्किल, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल यानी कि परिधि का, वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr। और एरिया ऑफ सर्किल ध्यान रखना, आपको भूलना नहीं है, आर से हम रेडियस को इंडिकेट करते हैं, रेडियस आपको दिया गया है। अब बहुत प्यार से हम निकाल लेंगे, एकदम चुटकियों में सूत्र याद होना चाहिए। देखिए, आप लिखेंगे वृत्त का त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्किल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। क्या होता है? πr²। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2πr। अब देखो कुछ नहीं करना है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 या तो 3.14 होती है, तो आपको वहाँ पर अपने हिसाब से देखना पड़ता है कि क्या नंबर कटेगा, क्या चीज़ दी गई, उसके हिसाब से पॉइंट वाली वैल्यू भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपको इसी जो सूत्र है πr², इसी के जगह पे वैल्यू को पुट ऑन करके रख देना है। तो पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर आपको पता है 28 है, तो 28 का स्क्वायर कर दीजिए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 22 आपका ये वाला 22 इंटू 28 इंटू 28, ये 28 दो बार है ना, तो इसको ऐसे लिख दिया, अपॉन 27 हो जाएगी, मतलब 7 हो जाएगा। 7 1 7 चौक 28, 4 बार में कट गया, क्या बचा? 22 गुणे 28 गुणे 4, क्या बचा? 22 गुणे 28 गुणे 4। अब सिंपल इनको आप गुणा करोगे तो 2464 आएगा, करके देख लेना, तीनों को गुणा कर दोगे 2464 आएगा। तो क्या निकल के आया, क्या वैल्यू निकल के आई है? देखो 2464 आपकी वैल्यू निकल के आया, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया है। ठीक है, अब आपको वृत्त की परिधि का सूत्र याद होना चाहिए 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr।
तो 2 का 2 लिख दो, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर को आपको दिया है 28, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल, जो कट रहा है वो काट दो, जो नहीं कट रहा है छोड़ दो। तो 7 से काट दो कि 28 बार में कट जाएगा, 4 बार में कटेगा 28, तो 4 गुणे 2 गुणे 22, इनको जब आप तीनों को गुणा करोगे यानी कि 2 गुणे 22 गुणे 4 जब आप करोगे तो 176 सेंटीमीटर आएगा, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, एकदम सिंपल साधारण सी बातें हैं। अब एक बात ये ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको देखो, आप क्या सोच रहे होगे, एक जो आपका पूछा गया था कि वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि, तो क्षेत्रफल का आंसर ये निकला, ठीक है, और परिधि का आंसर आपका 176 निकला। दो चीजें आपसे पूछी गई थी, दोनों बहुत आसान थी। आसान क्यों थी? क्योंकि आपको सूत्र पे ही सब कुछ था। मैं एक बार फिर से प्रश्न समझा रही हूँ। कल मैंने कमेंट पढ़े तो बच्चों ने कहा कि मैम आप क्वेश्चन जो करवा रही हैं अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, नया मिल रहा है, बट उसका हर क्वेश्चन को 2 बार बता दीजिए। तो हम उनके लिए 2 बार बता देते हैं। तो वो जो जितने बच्चे 3-4 बच्चे कमेंट किए थे तो उनकी बात को रखते हैं, हम फिर से बता रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, 2 नंबर का प्रश्न आएगा, एक पूरे बड़े पेज में लिखना, ठीक है, साफ साफ सुथरा सुथरा लिखना। एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो भैया दीदी ध्यान से, ये है गोला, ये है सेंटर, इस सेंटर से यहाँ से रेडियस खिंचा हुआ है, जो कि ये रेडियस आर से इंडिकेट किया जाता है, जिसको इंग्लिश में रेडियस, हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, जो कि ये आपका 28 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक, आपसे कह रहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि जितना एरिया ये कवर किया हुआ है वो, और ये जो इसकी परिधि है, ये जो इसकी परिधि बनी हुई है, ये परिधि जो बनी हुई है, ये परिधि कितनी है, यही आपसे पूछ रहा है। तो आपको इस प्रश्न में 2 बात पूछी गई, एक तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एक आपको परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। अब आपको ये बात अपने दिमाग में इसमें से याद क्या करना है, प्रश्न को 2 बार पढ़ना है, सूत्रों को याद करके रखना है। सूत्र क्या करिए, एक कॉपी पे लीजिए या एक A4 शीट का पेपर ले लीजिए या चार्ट पेपर कोई ले लीजिए, उस पर सारा सूत्र, सर्किल का एक तरफ, कोन का एक तरफ, ट्राइंगल का एक तरफ, रेक्टेंगल का एक तरफ, स्क्वायर का एक तरफ, सारे सूत्र और 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर, इसको आप एक साइड लिख लीजिए, चाहे टेबल पे कॉपी पे कहीं चिपका लीजिए और उसको रोज 5 मिनट देख लीजिए। तो ये सूत्र आपको याद हो जाएंगे। इन सूत्रों को याद करने के लिए से बोल रहे हैं कि हर चारों सेमेस्टर में ये आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, ये चारों सेमेस्टर में भर भर के पूछे जाते हैं, बहुत प्रश्न बनते हैं, तो ये आप इसके लिए प्रिपेयर रहो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि जब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, अब आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो मैं बताती हूँ कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, सबको वैल्यू भी पता है और आर की वैल्यू भी दी गई है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू ये और आर की वैल्यू 28 दी गई थी क्वेश्चन में, 28 का स्क्वायर करेंगे तो 28 इंटू 28 और पाई की वैल्यू 22/7, जो वैल्यू यहाँ पर थी ये हमने पुट कर दी, ये से ये कट जाएगा, बचेगा 4, और ये अब यहाँ पर नीचे क्या बचा, लिखोगे 22 गुणे 28 गुणे 4, इसको बराबर कितना आ जाएगा 2464, यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल आया 2464 के बराबर आया। आगे चलेंगे, वृत्त की परिधि की बात करेंगे, तो पाई 2πr, वृत्त की परिधि यानी कि 2πr, 2πr का मान यहाँ पर क्या होगा 2 गुणे 2πr, ये 2 लिख दो, पाई की वैल्यू पाई लिख दो, 22/7, आर की वैल्यू 28, 7 का नम 7, 7 चौको 28, 4 गुणे 2 गुणे 22, इसको तो 176 सेंटीमीटर आएगा। यही आपको एक प्रश्न मैंने करवाया। अब चलिए, इतना समझ में आ गया, 2 नंबर के प्रश्न आपको मिल गए। अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो कर लेंगे ना पक्का? ठीक है, तो गर्ल्स बॉयज सभी अच्छे से लगाएं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न है 8वां प्रश्न है ये, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, कोई एक सर्किल है उसका जो क्षेत्रफल है वो 484 वर्ग सेंटीमीटर है। फिर से बोल रही हूँ, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यही आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उस वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो लगा पाओगे कि नहीं, लगाओ। चलो चलिए फटाफट, देर नहीं करना, देर बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, डू इट फास्ट, और गलत तो बिल्कुल नहीं करना है किसी को। लगाइए, मैं 30 सेकेंड से ज़्यादा वक्त दे रही हूँ आपको, सभी सभी लोग लगाइए। अच्छा प्रश्न है, जादू की झप्पी लगाओ इसमें भाई, दिमाग दौड़ाओ अपने दिमाग, प्रश्न बनेगा ऐसे ही, सिंपल सिंपल साधारण प्रश्न आएगा ये, तो इसी तरह के प्रश्न बनेंगे, घबराओ नहीं, मॉन्टेड ड्यू भी कितना डर के आगे जीत है। चलो कर लिया,
आई होप आपने कर लिया होगा सभी लोग। आंसर्स तो आप लोग फटाफट देते हैं फिलहाल। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। निकालने को कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो मेरे फ्रेंड्स, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। जी हाँ, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 484। 484 वृत्त के क्षेत्रफल के नीचे लिख दो। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर स्क्वायर ऐसे ही लिख दो। जो गिनती, जो सूत्र हो और जो गिनती आपको दी गई हो वो वहां पर रख दो। कुछ नहीं करना है, आराम से देखो, सिंपल सा हो जाएगा। आप जो क्षेत्रफल की वैल्यू थी ये रख दिया, नंबर एक साइड, बाकी शेष जो है वेरिएबल एक साइड। आप लिख दोगे, इसको कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 484 इंटू 7 इज इक्वल टू 22 इंटू आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर जब इधर निकलेगा, क्योंकि हमको रेडियस ही निकालना है, तो हम लिखेंगे 484 इंटू 7/28, क्योंकि यहाँ 22 गुणे में है तो यहाँ 22 भाग में हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ अगर कटता है तो काट दो, ना कटे तो छोड़ दो। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली क्या, आप इसको काट देना, ठीक है, मैंने काटा नहीं है, मैंने गुणा कर दिया डायरेक्ट। तो यहाँ पर 484 को मैंने 7 से गुणा किया, तो यहाँ पे ये 3388 आया, ठीक है। उसके बाद 22 में इसमें जब भाग दे दिया तो 154 आया। कितना आया, 154 आया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 154। मैं फिर से बोल रही हूँ, देखो कुछ नहीं था, हमको दिया गया था कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। कोई एक वृत्त दिया है, उस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 484 वर्ग सेंटीमीटर बोल रहा है। इसकी जो त्रिज्या ये आर इसका जो है, इसको आपको फाइंड करना है। कुछ नहीं किया हमने, जो हमको सूत्र पता था वही हमने रख दिया। तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। आर पाई, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल यानी कि 484, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। आर स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। फिर लिखेंगे 484 इंटू 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 7 इधर चला आएगा, इधर बचेगा 22 गुणे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर एक साइड करेंगे, नंबर सारे एक साइड करेंगे, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये गुणे में है, ये भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 484 गुणे 7/22। इसको हम गुणा कर काटेंगे तो 484 इंटू 7 से गुणा करोगे तो 3388 आएगा। अब 22 से आप भाग दे दोगे तो ये 154 आपका आंसर निकल के आएगा। अभी पूरा आंसर नहीं आया है, अभी तो बाकी है गेम, क्योंकि ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। आपको पता है कि जब भी कभी स्क्वायर में दिया रहता है, स्क्वायर के फॉर्म में दिया रहता है, आर स्क्वायर दिया था, पहले लिख के आएगा आर स्क्वायर बराबर 154, ठीक है। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, यहाँ से देखो स्क्वायर हट जाता है, रूट में आएगा तो लिखेंगे √154, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 12.40 आएगा। आप इसको नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर दोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि नहीं करो ही, आप ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी आपका आंसर सही है, ठीक है। समझ में आई, 2 क्वेश्चन करवाया, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 9th प्रश्न आज का, यहाँ पर देखिए है नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज के बारे में सूत्र पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस हर बार आती हैं और आएंगी, इसीलिए हम भी थोड़ा बाहर हट के प्रश्न करवा रहे हैं, नहीं तो आप सोचिएगा कि मैम कहाँ से करवा रही, लगाइए, ये सारी चीज़ें आएंगी, आती हैं, गेम पलट जाएगा तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। इससे अच्छा कि हम पहले से प्रिपेयर रहें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कर ले जाएंगे। एक समचतुर्भुज के विकर्ण यानी कि डायगोनल, एक समचतुर्भुज के विकर्ण यानी कि डायगोनल क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आसानी सा प्रश्न है, सिंपल, साधारण, टिकाऊ, बेस्ट। लगाओ सभी लोग फटाफट, डू इट फास्ट एवरीवन माय फ्रेंड्स। प्रश्न जो नहीं करेगा उसके लिए दिक्कत बढ़ने वाली है, तो दिक्कत ना बढ़े, आप कार्य अपने कर लो, यही बेस्ट उचित है सभी के लिए। क्या होगा चलिए बताइए, कौन सा सही लग रहा है। मैं ऐसा करती हूँ ना कि ये क्लास आप लोगों की ये जो क्लास है, मैं आज फिर इस क्लास को 9 बजे रात में शेड्यूल करने वाली हूँ, ठीक है। सोची थी तो कि कल कर दूँगी, लेकिन हम ये क्लास आपकी रात में 9 बजे लगा दे रहे हैं। मुझे टाइम नहीं मिल पाया इसलिए मैं मैनेज नहीं कर पाई, लेकिन मैं ये क्लास आपकी रात में 9 बजे लगा दे रही हूँ, ठीक है। 9 बजे आप लोग क्लास कर लो। चलो बताओ क्या होगा, फिर बाकी डेज से प्रॉपर तरीके से करें। क्या करें फ्रेंड्स, थक जाते हैं ना, इंसान है, कैसे करें, मैनेज नहीं हो पा रहा था, थोड़ा बीच वर्डन पड़ गया ना। चलो आ जाओ, आई होप आप समझोगे, बहुत क्यूट से हो, मेरी बात समझ जाओगे। देखो, एक समचतुर्भुज के डायगोनल हमको 18 सेंटीमीटर दिया गया है और 20 सेंटीमीटर।
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 विकर्ण का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्ण का गुणनफल। आराम से कर लेंगे। एक समचतुर्भुज के विकर्ण को क्रमशः 18 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर बताया गया है और हमको क्षेत्रफल बताना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 इंटू विकर्ण का गुणनफल है। कुछ नहीं करना है आपको, विकर्ण का गुणनफल यानी कि जो डायगोनल दिया गया है वो आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं कोई भी लोग। ये इस टाइप से है, दो डायगोनल हो गया ना, एक ये एक ये, तो एक 18 सेंटीमीटर का, एक 20 सेंटीमीटर। विकर्ण का गुणनफल यानी कि 18 इंटू 20 बटा 2। कुछ नहीं करना है, देख लो एकदम सिंपल सा निकल के आया। 18 इंटू 20 बटा 2, 2 10 आया। 18 में 10 से गुणा करोगे तो 180 वर्ग सेंटीमीटर। देख लीजिए, अगर सूत्र नहीं आता तो लग रहा था कि कितना टफ क्वेश्चन है, कैसे लगेगा। सूत्र याद है तो सूत्र वैल्यू को रख दो और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लगाते हैं 10th। चलिए, अरे मैं तो दिखाई दे रही थी आप लोगों को। लगाइए। एक कमरे की लंबाई 18 मीटर है। एक कमरे की जो लेंथ है वो 18 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 12 मीटर है। ठीक है, कोई एक कमरा है, उसकी लंबाई 18 मीटर है, उसकी जो चौड़ाई है वो 12 मीटर है, ऊंचाई जो है उसकी 8 मीटर है। कमरे का आयतन व उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। एक कमरे की लंबाई, कोई एक रूम है, उसकी जो लेंथ है वो 18 मीटर, उसकी चौड़ाई 12 मीटर है, ऊंचाई उसकी हाइट 8 मीटर है। कमरे का आयतन, जितना वो एरिया सरफेस घेरा हुआ है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ याद आ रहा है, ये सब पढ़ाया है, सूत्र बताया। चलो, कमरे का आयतन बराबर कितना लगाएंगे, क्या होता है, रूम का वॉल्यूम निकालना तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ध्यान रखना, भूलना नहीं। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 18, ब्रेथ कितनी है 12, ऊंचाई कितनी है 8, तीनों को गुणा कर दोगे तो कितना आएगा 1728 घन मीटर। कितना आया, एक घन में क्यों है, क्योंकि तीनों चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, सूत्र है, पढ़ाया है। तो कुछ नहीं करना है, लिखो 2, लेंथ कितनी दी है 18, ब्रेथ कितनी दी है 12, ऊंचाई कितनी दी है हाइट, लेंथ इंटू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। सॉल्व कर दो तो 18 और 12 को ऐड करोगे तो 30 आएगा, बाकी सबको गुणा कर दो तो 2 गुणे 30 गुणे 8 यानी कि 480 वर्ग मीटर। कितना आया, 480 वर्ग मीटर। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। एक कमरा है, कोई एक रूम है, उसकी जो लेंथ है एल बराबर 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी 12 मीटर दी है, ब्रेथ बराबर 12 मीटर और इसकी ये 8 दी है। कमरे का क्षेत्रफल व चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो कमरे का आयतन बराबर एल इंटू बी इंटू एच। एल मतलब 18, ब्रेथ मतलब 12, एच मतलब 8। तो कितना आया, इनको गुणा करोगे तो 1728 घन मीटर आएगा। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अब हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं दिक्कत है। आपको बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूले इसको रख देना है। जैसे आपको 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच है, यही आपको निकालना था। आपने वैल्यूज़ को रखा, आप 2 गुणे 30 गुणे 8, 480 वर्ग मीटर आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया। आपको यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई थी, कमरे का आयतन, तो हमने पहले कमरे का आयतन निकाला और हमसे उसकी चारों दीवार की क्षेत्रफल पूछी गई थी तो हमने क्षेत्रफल निकाला। 2 नंबर का प्रश्न है, आराम से मिलेगा, 1-1.5 पेज सॉल्व करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। रफ पेज मैथ की कॉपी में पीछे करिएगा, आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए फटाफट लाइक करके आइए सभी लोग, डू इट फास्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या बातें कही जा रही हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। एक कोई त्रिभुज है, ट्राइंगल के बेस पर प्रश्न है। कोई त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। एक भुजा 8 सेंटीमीटर, 8, 10 और 6 है। एक 8 है, एक 10 है, 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको मैंने सूत्र का लगवाए थे, बताए थे। हम इसको जब कभी भी निकालते हैं या लगाते हैं तो इसमें एक हीरोज फॉर्मूला होता है, उसके बेस पे ये प्रश्न सॉल्व होता है और सिंपल है। लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये प्रश्न मैंने करवाया, हीरोन्स फॉर्मूला होता है, उसके बेस पे ये लग रहा है। ठीक है, अब आप दोनों जो तीनों भुजाएं दी गई हैं 8 + 10 + 6 बटा 2, इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ये आएगा 24 बटा 2। वो काटोगे तो आएगा 12। अब आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हीरोन्स फॉर्मूला उसी के बेस पे है। अब कुछ नहीं करना है, एस का मतलब यहाँ पे एस का मान आपका ये 12 निकल के आया, आपने 12 लिख दिया। 12 में से ए का मतलब पहला वाला मान। ठीक है, कोई वैल्यू रख दो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने क्या रख दिया, 6 रख दिया। दूसरा मान हमने 8 रख दिया। तीसरा हमने सी मतलब 10 मान लिया। तो 12 - 6, 12 - 8, 12 - 10। इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 में 12 में से 6 जाएगा 6 और 12 में से 8 जाएगा 4, 12 में से 2 10 जाएगा 2।
√12 फिर 6 गुणे 4 गुणे 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सबको गुणा कर दोगे तो ये आएगा 48, √12 इंटू 48। इसको आप जब गुणा करोगे तो ये आपका आएगा √576, और 576 24 का स्क्वायर होता है, 24 का अंडर रूट होता है। ठीक है, ध्यान रखना, भूलना नहीं। हेरोन्स फॉर्मूला से प्रश्न बनता है, कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, समझ में आया? पहले आप लोग को हमेशा प्रश्न को देखिए, प्रश्न कितना आसान था, एक लाइन पूछा गया था और इतना लंबा इसका उत्तर निकला है। तो नहीं समझ में आ रहा, 2-3 बार वीडियोस को आके देखिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। इसीलिए सारी वीडियो तो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप आज देख ले रहे हैं, 1-2 दिन बाद फिर देख लीजिए, तो आपको ये प्रश्न, आपके 5-6 प्रश्न के पहला वीडियो वे क्रम में मिल रहा है, सारे वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे ताकि दिक्कत आपको ना हो खोजने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? अच्छा है प्रश्न। चलिए फिर आगे बढ़ें, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, आगे कर लेते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं, मैंने 12 तक इसको प्रिपेयर किया था, इसी तरह से और जब तक आप कहेंगे नहीं मैम समझ में तब तक हम करवाएंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो 5 सेंटीमीटर है, लंब जो है 3 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब ये पाइथागोरस थ्योरम से आपने पढ़ा है कि नहीं, सूत्र है, ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो चलिए हम सूत्र वाला PDF आप लोगों को फोटोज़ के फॉर्म में हम भेजेंगे, टेलीग्राम पर ले लीजिएगा। ठीक है, इसका सूत्र है, समकोण त्रिभुज में कर्ण आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, लंब आपको दिया 3 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। आप लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण, अब आपको देखो जो ये दी गई है उनकी वैल्यू को रख दो, जो निकालना है वो एक साइड कर दो। तो आप लिखोगे, देखो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्योंकि कर्ण की वैल्यू दी है और लंब की दी है। कर्ण बराबर 5 दिया है, लंब बराबर 3 दिया, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो आधार बराबर कितना आ गया, 4। आधार बराबर कितना आ गया, 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है आपका 3, बेस आपका क्या है 3, और आपका हाइट क्या है 4, तो 3 चौक 12 हो गया, 1/2 इंटू 12 काटोगे तो आपका आएगा 6, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के ये वाला जो पूछ रहा है वो कितना आया, 6। समझ में आई बात? सिंपल सी बात, समझ में आई कि नहीं आई? कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझने का प्रयास करिए। ये जो आप सोच रहे हैं कि मैम, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जब आप लोगों को पता है यहाँ पर आप लोगों को जब क्षेत्रफल निकालने को बोला तो आप डायरेक्ट क्षेत्रफल, तो सूत्र याद है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, ये याद है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, ऊंचाई ही सिर्फ आपको दी गई है, आधार तो आपको दिया ही नहीं गया, ये आपको लंब दिया गया है ना। आधार कहाँ है, आधार कैसे ले आओगे? तो आधार निकालने के लिए आपको ये पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपको ये आधार मिलेगा तभी तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे। तो इसी तरीके से हो सकता है कि कभी लंब ना दिया हो, कभी कर्ण ना दिया हो, तो कुछ भी आपको इसको ध्यान रखना है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता है, तो यहाँ पे था 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस तो आपको पता ही नहीं था, हाइट ही आपको सिर्फ पता थी, हाइट ही सिर्फ आपको मालूम थी जो कि 3 थी। ठीक है, बेस आपको ये आधार मालूम ही नहीं था, तो हो सकता है कि अगली बार बेस दे दे, हाइट ना दे। तब इस तरीके के प्रश्न को पहले ये सूत्र निकालते हैं, लगाते हैं, उसकी वैल्यू को निकालते हैं वहाँ, तब इसमें जाकर रखते हैं। तो यही आपको समझना होगा, क्योंकि आप यही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी, यहाँ पर मैंने 24 मिनट की क्लास ली है, हो गया आपका टाइम ओवर। आई होप आप क्वेश्चन को एंजॉय कर पाए होंगे। आज मैंने आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं लिए, लेकिन मैं आपको टेलीग्राम पर भेजूंगी, तो आप लोग सॉल्व करिएगा। मैं आपको पेपर भी करवाऊंगी, आप अपने टाइम पर पंचुअलिटी बनाइए, आइए पढ़िए, देखिए कोई दिक्कत होती है पूछिए, बताइएगा। मिलते हैं फिर कल। कल हम प्रॉपर समय पर टाइमिंग पे क्लासेस करेंगे, हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट जितना हो पाएगा आपको कराएंगे। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, रिवीजन करिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट।